तो क्या है कि फना की भी कई किस्में हैं। मोबाइल बंद कर लें। तो एक होता है कि जिसको मिटाया जाता है, अदर तक को। एक वो है कि अल्लाह ताला खुद उसको मिटाता है कि मिट जाओ। एक होते हैं जो अपने आमाल अकायद के पादाश में खुद मिट जाते हैं। एक वो है जिनको अल्लाह मिटा देता है। एक वो तबका है जिनके वजूद को अल्लाह नहीं मिटाता, जिस्म को भी नहीं मिटाता, नाम को भी नहीं मिटाता, काम को भी नहीं मिटाता। एक वो तबका है कि जिसके न जिस्म को मिटाता है, न नाम को मिटाता है, न काम को मिटाता है। एक वो तबका है, सुनिए तकसीम खुद मैं बोल रहा हूं, आप समझते जाएं कि मेरी मुराद कौन है। ये देखिए मेरे सामीन ज़हीन है, बोलता मैं जाऊंगा, फैसला आप करते जाएं। नाम नहीं लूंगा मैं, ये कौन है ये कौन है, आप खुद कर लें। एक वो तबका है जिनका जिस्म भी बाकी रखता है, नाम भी बाकी रखता है, काम भी बाकी रखता है, याद भी बाकी रखता है। दूसरा वो तबका है कि जिनका वजूद भी खत्म कर देता है, काम भी खत्म कर देता है, नाम भी खत्म कर देता है, याद भी खत्म कर देता है और इज्जत भी खत्म कर देता है। साबित हुआ कि इस तबके को खुद मिटाता है, मिटाया जाता है, और कुछ अपने आमाल और अकायद के नतीजे में खुद मिट जाते हैं। जिस तरह मुफ्ती ज़हूर साहब कहेंगे भाई दलील नहीं दी नसीर साहब, दलील मैं पेश करता हूं, मिट जाते हैं। सुबह सूरज निकलता है, शबनम के कतरे उड़ जाते हैं। कोई उनको उड़ाता है? कोई आदमी हाथ पूछता है? पूरी दुनिया में इतने कौन से आदमी हैं जो हाथ उसके, वो खुद उड़ जाते हैं। किसी का वजूद उनको मिटा देता है। यानी आब आमद तयम्मुम बरखास्त, पानी आया ते तयम्मुम री गैब, जाल हक को वज़ाहकल बातिल, हक आ गया ते बातिल गया, नसीरुद्दीन आ गया ते जाली पीर ते जाली मौलवी गए। इसलिए तो सुनते नहीं मेरी तकरीर, ना पीर सामने बिठाकर सुनते हैं। कहते हैं कि दुकानें खत्म कर देता है जालिम। देखो ना मेरी दुकान चमक रही है कि नहीं? अल्लाह के फजल से चमक रही है, क्योंकि उसकी जो बात है मालिक की, वो बात पेश कर रहा हूं। तो मेरे लिए वो लोगों के दिल में और मोहब्बत डालेगा, ये उसका काम है। मेरी क्या हैसियत है? मैं क्या कर सकता हूं? आजिज हूं, मेरी क्या हैसियत है? वो तो लोगों के दिल में और मोहब्बत डालता है कि ये बंदा ठीक कहता है, इसके पास जाया करो, ये बात सही कहता है। इधर उधर सब गड़बड़ है, सौदा साफ जो है, इधर जाओ। ठीक है, तो इसलिए मेरी दुकान तो खराब नहीं हो रही। वहां हमारी दुकान पे जब ये केसटें, आप वहां जाएं, किस तरह दुनिया खड़ी होती है गोल्डन शीट में, आप देखते नहीं? बाजार बंद हो जाता है, ट्रैफिक बंद हो जाती है, लोग ले जाते। क्या मैं कोई बहुत ऊंचा खतीब हूं? खतीब मर गए, बड़े बड़े ऊंचे बोलने वाले हैं, आला बोलने वाले हैं। मुझे तो आता ही नहीं कुछ बोलने की, मुझे तो पता ही नहीं है बोलना क्या होता है। ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं बोलना किसे कहते हैं। ये मेरे सामने मोहम्मद बख्श साहब
खतीब हज़ारवी बैठे हैं, बड़े आला बोलने वाले हैं, खुश इल्हान हैं, और उलमा बैठे हैं। मुझे कोई घमंड नहीं है, फ़ख्र नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, बस अच्छा कर देता है वो। जैसा भी हूं अच्छा कर देता है जी। नीयत जब खराब हो गई, अल्लाह माफ करे, तो फिर मैं नहीं कहता अब तक जो मेरी नीयत है और जिस वजह से बोलता हूं मैं, मुझे कोई लालच नहीं है अल्लाह के फजल से। मैं कोई पेशावर खतीब नहीं हूं, मैं अपनी तबीयत से बोलने वाला हूं और मुझे कोई इसकी जरूरत भी नहीं है। मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अकीदे खराब हो गए इन नीम खांदा खुतबा ने, उलमा ने, नाम नेहाद उलमा ने, दरबारी चमचों ने पीरों को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दी कि उनको खुदा के साथ मिला दिया। बंदे और मौला के दरमियान जो खते इम्तियाज था वो इन्होंने तोड़ दिया, मिटा दिया। लोगों के अकायद मुशरिकाना कर दिए। सूफिया की जो अच्छी तालीम और खालिस प्योर तालीम थी उसमें मिलावट कर दी अपने अकीदों की। इसलिए आज के अहले सुन्नत का मौजूदा जो है नीम खांदा अहले सुन्नत, उनका अकीदा माजून मुरक्कब बन गया है मुख्तलिफ अकीदों के। तो मैं उनकी तरदीद करने के लिए बोलता हूं ताकि कौम जब तक मेरी आवाज सुने और मेरे बाद भी केस्टों में मेरी आवाज जब तक जहां तक गूंजेगी, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह गूंज रही है, हर मुल्क में जा रही है, तो क्यों सुनते हैं लोग? वो सुनवाता है तो सुनते हैं। मेरी कोई शक्ल नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं उस वहद कहार को, मालिक जब्बार को, वहदहू ला शरीक को हाजिर नाजिर समझ कर कह रहा हूं। मैं अपनी कोई हैसियत नहीं समझता। ये महज उसका करम है, ये उसकी बंदा नवाजी है। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं। न गिला है दोस्तों का, न शिकायते ज़माना। तो ये उसकी अपनी बंदा परवरी है। मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरे दिल की बात को वो आपके ज़हनों में उतार देता है। ये उसकी बंदा नवाजी है। ये उस मालिक की यह बंदा नवाजी है जो एक पलीद कतरे को अहसन तकवीम की मंजिल तक पहुंचाता है। असर वो डालता है। मेरी गुफ्तगू में या आपकी गुफ्तगू में कुछ भी नहीं, ना मेरी कोई हैसियत ना आपकी कोई हैसियत है। तो ये आवाज इंशाअल्लाह जहां तक जाएगी नस्लों में मुंतकिल होगी। मेरा खिताब, मैं दावा नहीं कर रहा, मैं बड़ा आजिज हूं, तिनके से भी आजिज हूं, लेकिन जब तक जहां तक पहुंचेगा, एक मर्तबा जो सुन ले
उसके दिल में वो पैवस्त हो जाता है मेरी बात, वो पैवस्त करता है, वो मेरा मालिक अंदर उसके पैवस्त कर देता है। वो फिर जो भी सुनता रहे उसके दिल से वो बात नहीं निकलती। वो कहता है कि नसीरुद्दीन ने सही कहा था। तो ये वहां रश होता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, दुनिया खड़ी होती है, गर्मी, हबस, सर्दी, कोई चीज परवाह नहीं है, दुनिया सुन रही है। क्यों? खतीब मर गए। बड़े बड़े बोलने वाले हैं, बड़े बड़े आला, जिनके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन कुछ नहीं को इतना उसने शर्फ दिया हुआ है कि जिनके पास सब कुछ है वो भी रोते हैं, वो भी सुनते हैं और सर धुनते हैं और गुले इरफान चुनते हैं। यूं मुद्दई हसद से न दे दाद तो न दे। मुद्दई हसद से अगर दाद नहीं देता तो न दे। नसीरुद्दीन को इसकी परवाह नहीं है, ये उसका कर्म है मालिक का, वो अपने मालिक के कर्म पर खुश है, वो अपना काम कर रहा है। तुम जलते रहो, तुम्हारा काम है, जलने वालों को सिर्फ जलना है, उनकी किस्मत में और कुछ भी नहीं। दुनिया सुनेगी क्योंकि ये हक की बातें हैं, हक बातें हैं। तो क्या हुआ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, मिट जाते हैं। जो मिटाए, कुछ को मिटाया जाता है, कुछ खुद अपने रद्दे अमल में मिट जाते हैं, कुछ किसी के वजूद के सामने आने से मिट जाते हैं। सूरज आए तो सितारे गायब, तो गौस पाक आ जाए तो जिस तरह वली मांद पड़ जाते हैं, कमली वाला आ जाए तो नबी मांद पड़ जाते हैं। तो ऐसे चेहरे भी होते हैं जिनकी आने से बहुत सी महफिलें मांद हो जाती हैं और बहुत सी खिल उठती हैं। दुश्मन मुरझा जाते हैं और दोस्त खिल जाते हैं। तो कुछ वो हैं कि जो मिट जाते हैं। एक तबका जिनके साथ हमारा और आपका ताल्लुक है और जिस वजह से हम यहाँ कोट नजीबुल्लाह में हाफिज साहब की वजह से आए हैं, और मैं अपने दादा हज़रत पीर मेर अली शाह साहब की निस्बत जो इनको हासिल थी आपकी ज़ात के साथ मुरीद थे और रूहानी फैज़ भी अता था। तो जिस इस तबके के साथ हमारा ताल्लुक़ है, तो इनकी क्या हैसियत है इस दुनिया में? क्या इनको मिटाया जाता है? किसी अमल के पादाश में मिटते हैं? दुनिया मिटा देती है? क्या है इनके साथ? ये कौन सा तबका है? सुन लीजिए, ये तबका वो है जो खुद मिटता है, जो खुद मिटता है। ये कहता है हम फानी हैं, तू बाकी है, तेरे होते हम भी हों, तू हो और हम भी हों, ये हो नहीं सकता है जी। वजूद तो तेरा है। देखो ना, पीर बैठा हो तो सही जो हलाली किस्म का मुरीद है, जो अपने बाप का बेटा है, सही। आजकल तो मुरीदों की भी कई किस्में हैं ना। मैंने अपनी किताब में लिखी हैं, मौसमी मुरीद, मतलब के मुरीद, सियासी मुरीद हैं जी, नजराने देकर एहसान जताने वाले मुरीद, पीरों को परखने वाले मुरीद। अकीदत शीदत कुछ भी नहीं है, पीरों को भूखा समझते हैं अपने नजरानों का, है जी। उनकी नजरों में पीर की कोई हैसियत नहीं होती, बस हाथ बांध लेते हैं, हाथ चूम लेते हैं। पीर साहब खुश होते हैं, समझते हैं कि मुझे बड़ा वक्त का गौस और कुतुब समझता है, हालांकि वो कुछ भी नहीं समझता। फरमाता है, वो दिल में कहता है कि तुझसे बड़ा तो लालची पैदा ही नहीं हुआ, तेरी औकात को मैं जानता हूं, तू तो 10 रुपए की मार है,
100 रुपए की बार है, 1000 रुपया दे दे तो तुझ पर छुरी फेर दे तो तू उफ नहीं करेगा। पीर साहब की ये इज्जत होती है आजकल के मुरीदों में कि दिलों में, हम जानते हैं अल्लाह के फजल से हमने परखे हैं मुरीद जी। तो मुरीदों की जिस तरह किस्में हैं ना, है जी, तो इसी तरह पीरों की भी कई किस्में हैं। हाँ, तो मैं उन पीरों की बात नहीं कर रहा जो रुपए पैसे पर मिटते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा जो दुनिया पर मिटते हैं, प्रॉपर्टी पर जब मिटते हैं, जायदाद पर मिटते हैं, पैसे पर मिटते हैं, जमीन पर मिटते हैं, है जी। मैं उन पीरों की बात कर रहा हूं सूफिया की जो अल्लाह के वजूद को साबित करने के लिए खुद मिटते हैं, खुद मिटते हैं। खुद मिटते हैं। तो उनका क्या दर्जा है भाई? आपको तो गुस्ताखों को तो वो मिटा देता है ना, जिसके लिए अहमद रजा साहब ने फरमाया था, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिटते हैं मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा, चर्चा तेरा न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। एक तो ये कमबख्त तबका है ना जो हर दौर में मिटते चले जाते हैं। ए पतंगियार सिर चाहे गर्मियां च निकले, ए पर मारे उड़े ते गए, खत्म, मिट गए मिटते हैं। अर्जी जा वजूद, पतंगियार मर गए, कीड़े कौड़े खा गए। ये वो गुस्ताख तबका है जिसके लिए आला हजरत ने फरमाया कीड़िया नहीं मौत मर गए। कोई नाली टठा है, कोई किथे मुंह टठा है, कोई पता ही नहीं, ना मुंह सेरे ना अंजाम है, ना कोई फैता ना कोई दरूद है जी। एक तो ये तबका है ना, एक ये तो मिटाए जाते हैं। क्यों मिटाए जाते हैं? क्योंकि ये उस पर मिटे नहीं हैं। दावा तो सारी उम्र करते रहे कि तू हय्युल कय्यूम है, तेरी इबादत करते हैं, हैं जी, तू ही मुस्तहिक इबादत है, हम किसी को गैरुल्लाह को सजदा नहीं करते, हम ये शिरक है, ये शिरक है, ये शिरक है, सारी उम्र हम कहते रहे, हम तो तुझे ही पुकारते हैं। लेकिन कमबख्त हट्टे कट्टे रहे, मिटे नहीं। दावे सारी उम्र रहे, लेकिन 10-12 शेर फी एक टाइम की खुराक और अट्टे कट्टे मिटे ही नहीं, मिटे ही नहीं। अल्लाह फरमाया तुम नहीं मिटे तो मैं मिटाऊंगा तुम्हें। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये मिट गए, ये मिट गए, खुद मिटे। ये अपने आप को बढ़ा भी सकते थे, सामने भी ला सकते थे, लेकिन मिट गए। क्यों? और इसकी जजा मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल देलवी रहमतुल्लाह अलैह इसका सबूत देते हैं और ऐसे मिटने वालों का वो मकाम बयान करते हैं। सुने, खाकरा नफिए खुदिस बाते चमनहा करदनस्त। मट्टी अपने आप की नफी करती है, मिटाती है। लाल शाह जी, मिटाती है, नफी करती है, तो चमन को साबित करती है। अपनी कुव्वत को घटाती है, दरख्तों की कुव्वत को बढ़ाती है। अपनी कुव्वत को उनको देती है, खुद मिटती है, पामाल होती है। अपनी कुव्वत दरख्तों को देती है, गुलो लाला को देती है, सुंबुल और रेहान को देती है,
है जी। आहा, खाकरा नफिए खुदिस बाते चमनहा करदनस्त। खाक मट्टी बज़ाहिर तो खुद को मिटाती है, लेकिन अरे इसके इतने ही मिटाने में उतना ही चमन उभर कर आता है सामने। आकदर मुर्दम बराहे ऊ के जाने याफ्तम। मिर्जा बेदिल फरमाते हैं कि मैं भी उसके रास्ते में इतना मरा कि मुझे भी एक मुस्तकिल जान अता हो गई। मट्टी मरी, खुद को फना किया, गुलो लाला को, दरख्तों को, शाखों को अपनी कुव्वत दी। लो मेरे घर में जो आ गई हो, मेरे घर में आकर तुमने मस्कन बनाया है। छोटा सा पौधा बच्चा मेरी आगोश में तुम लाए आयो, तो मैं मां हूं, जमीन मां है। अपनी मां जो है वो दूध जिस तरह बच्चे को पिलाती है, मादर जमीन एक शाख को, एक नौनिहाल को, एक पौधे को अपनी ताकत का दूध अता करती है जी। तो दूध देती है, ताकत का दूध देती है, पावर का दूध देती है। तो क्या होती है, मां अपनी ताकत देती है बच्चे को, तो मां की नाम को जिंदा करने का बायस बनता है बच्चा। हाय देखियो मेरी बात, देखो याद करोगे मेरी बातें। मैं अर्ज करता हूं, क्या मैंने कहा कि मां की जो ताकत देना है वो बच्चे को उसकी इज्जत का सबब बनाता है। मां ताकत तो देती है, लेकिन वही ताकत देना उसको मुअज़्ज़ज़ कर देता है बच्चे के हवाले से। मट्टी को रौनक आप गुजरते हैं, लेकिन आप जब लहलहाते हुए दरख्तों को देखते हैं बाग में, आपका ज़हन मादरे ज़मीन के बच्चों की तरफ जाता है कि नहीं? कितने इतने सूरमा जवान खड़े हैं। आपके दिल में मट्टी की अजमत उजागर होती है कि नहीं? थोड़ी देर के लिए शर्म आती है कि नहीं, अगर अकल है तो, कि मैं इस पे पेशाब करता हूँ, पाखाना करता हूँ। ये माँ मादर गेती ज़मीन जो इतने इतने तनावर दरख्तों को जन्म देती है, तो वही बच्चा जो है उस मां की यादगार बनता है। लोग पूछते हैं कि इसकी मां कौन है, ओए किसका पुत्र है, ओए हैं? उसने ताकत दी ना, अपने आप को फना किया, बच्चे को ताकत दी, बच्चे ने उसको साबित किया कि मां बड़े होकर मैं बताऊंगा कि मैं फला मां का बेटा हूं। तो मां ने अपने आप को साबित किया कि नहीं? फना होकर, ताकत देकर खुद को साबित किया कि नहीं? है जी। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की मादर करीमा, हम नाम भी ना जानते, लेकिन कमली वाले जैसा बच्चा पैदा किया। आज अबवा के मकाम पर जरा हमें पता चला कि वहां बेहुरमती कब्र की गई, तो एक हलचल मच गई उम्मत में कि ये सारे मोमिनों की मां है, गोया सारे नबियों की मां है। तो उस मां का नाम किसने जिंदा किया? ताकत इनको भी दी, लेकिन ये उस मां के नाम को जिंदा करने का बायस बने। इसी तरह हजरत अमतुल जब्बार, हजरत गौस पाक की वालिदा, उनकी मां का नाम आपको बता दूं, अमतुल जब्बार, जब्बार की नौकरानी।
अल्लाह वाहिद जब्बार कहार जो है, उसकी गुलाम कनीज नौकरानी लौंडी अमतुल जब्बार हजरत पीराने पीर की वालिदा आज जब गौस पाक के तौहीद पर मबनी खुतबात को जो पढ़ता है, सुनता है, वो पता करता है कि इसकी मां का नाम क्या है, ये कौन है। तो ये मट्टी जो है ये अपनी ताकत देती है तो चमन साबित करती है। तो मिर्ज़ा बेदिल फरमाते हैं मैं भी इतना मरा उसके रास्ते में, इतना मिटा, इतना घट गया कि जाने याफ्तम, मुझे एक मुस्तकिल जान अता हो गई। देखो ना, मरने वाले सारे मरते हैं, किसी के लिए अल्लाह ने नहीं फरमाया जान दे दी। इसने जान दी, उसने जान दी। बात समझी? जुमला दोहरा रहा हूं आपकी ज़हानत टेस्ट करने के लिए कि मरने वाले ने उसके रास्ते में जान दी और जान अता करने वाले ने दोबारा उसको जान दी। जान दोनों ने दी। इसने कहा जान देते हुए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के तो हैं ही है, लेकिन अल्लाह के लिए हैं। लिल्लाह है, इन्ना लिल्लाह है, हम अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की चीजें हैं। व इन्ना, और यकीनन इलैहि राजिऊन, हमने उसकी तरफ एक न एक दिन लौटना है। जिस तरह हबाब दरिया से उठता है जी, भाप उठती है, बादल बनता है, बरसता है, नदियां नाले बनते हैं, शोर मचाते हैं कि इन्ना लिल्लाह है, हम तो समुंदर के लिए हैं, हम तो उधर ही जा रहे हैं। जिस तरह दरिया यहां से आपकी रोई कहते हैं, क्या कहते हैं, रो बहती हुई कहती है भाई कहां जा रही हो, तो कहती है कि इन्ना लिल बहरे, यकीनन हम समुंदर के लिए हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम समुंदर की तरफ जा रहे हैं, हम कराची की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जहां से आई थी वहीं जा रही हैं। जहां नसीर आया हूं जिस महफिल से उठकर, नसीर आया हूं जिस महफिल से उठकर, उसी महफिल में जाना चाहता हूं। इन्ना लिल्लाह है। जब ये मौजें कहती हैं, रौ बहती हुई कहती है अपनी रौ में, रौ अपनी रौ में बहती हुई कहती है, और संगोखिश से सर टकराते हुए दीवाना वार अपनी मंजिल मकसूद की लगन में सर पटकती हुई जाती हुई कहती है, कोई पता नहीं होना पानिया किथे सिर पे लगना है, हड्डियां हड्डियां पड़ा नाल टक्कर मार के उत्थे गिरया, मुंतशिर हो गए, जज़ा कतरात मुंतशिर हो गए। किथे मिट्टी, किसी रस्ते पेशाब पे कोई करना है, वो भी नाल ही रलना पे है। लेकिन पानी की रफ्तार में फर्क नहीं आता। जिस मंजिल की तरफ जा रहा होता है, सुने मेरी बात जहां मैं बोल रहा हूं, पानी की रफ्तार में फर्क नहीं आता। चाहे पलीदी मिल जाए, साथ नापाक कर दिया जाए, मट्टी मिल जाए,
मुसाफिर है, कराची तक जाना है, रास्ते में कई मुसाफिर हैं, खित्ते हैं, सरजमीन हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं, कोई नजस मिजाज हैं, कोई पाक मिजाज हैं, कोई पानी से वुज़ू करते हैं, कोई पानी में पेशाब कर देते हैं। मुख्तलिफ वतनों से गुजरना है पानी ने, मुसाफिर है, जा रहा है मंजिल की तरफ। सब चीज़ों को बर्दाश्त करके रंग बदला देता है, सब कुछ बदल कर, लेकिन उसने कहा पहुंचना ज़रूर है मैं जहां से आया हूं। तो अल्लाह के ये मुसाफिर, जिनको मुसाफिर चंद रोज़ा भी कहते हैं, कुछ सूफिया ने कहा कि मैं मुसाफिर चंद रोज़ा हूं, जब मैं पानी के सफर आपके सामने पेश कर रहा हूं तो उस मुसाफिर का मकाम आप खुद समझ लें। इस मुसाफिर पर भी अपनों ने, दुश्मनों ने कीचड़ उछाले, कातिलाना हमले किए, क्या क्या वार नहीं किए, लेकिन अपनी मंजिल मकसूद की लगन में उस पानी की तरह जाता रहा और कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह के लिए हैं, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के लिए आए थे, अल्लाह के लिए यहाँ रहे और अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह के लिए जा रहे हैं और अल्लाह को साथ लिए जा रहे हैं। समझ आई? एक कोट वालियो, ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं ये समझ रहा हूं, और मैं कोई प्रोफेशनल खतीब भी नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी का बादशाह हूं। दुरूने खाना खुद हर गदा शहनशाहस्त, कदम बुरू मने अज हद खीश सुल्तान बाश। न जाऊं तो मैं सदर साहब, मुशर्रफ साहब की महफिल में भी नहीं जाता, मेरी बदमिजाजी का पता है सबको, और आ जाऊं तो कोर्ट भी आ जाता हूं, और न जाऊं तो कोर्ट में भी नहीं जाता। या वकील भेज देता हूं, कोर्ट क्यों जाऊं? मेरी बात समझी आपने? तो जो मिटाते हैं अपने आप को, यूं मिटते हैं तो वो साबित करते हैं। हाय हाय हाय, बाबा ज़हीन शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अच्छे सूफी शायर थे और बाबा ताजुद्दीन नागौरी के मुरीद थे। तो कराची में फौत हुए, 2-3 मरतबा जोश में लिए आबादी के साथ गोल्डा शी भी आए थे मेरे पास। तो साहिब इल्म पीरों में से थे, अच्छे शायर भी थे, इल्म वाला पीर, इल्म वाला पीर। सिर्फ जायदाद, प्रॉपर्टियों और मोटरों वाला पीर तो बहुत फिर रहे हैं। जो मनी इज मनी के तस्बीह पढ़ते हैं, पैसा है पैसा है जी, और अपना फख्र करते हैं कि हम बड़े हैं। वो नहीं, इल्म के पीर, इल्म के वारिस। मैं उन पीरों की बात कर रहा हूं। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, लेकिन 2-4 लफ्ज पीर मेर अली शाह के दस्तरखान से जो मुझे मिले हैं, 2-4 लफ्ज जानता हूं, ज्यादा नहीं। उसका असर देखिए कि इस जगह में कितने मजमा है और किस तरह लोग खड़े हैं, ये ज़ौक़ से लोग खड़े, औरतें भी सुन रही हैं, मर्द भी सुन रहे हैं, और लाखों का मजमा होता है अल्लाह के फजल से। मेरे जो महफिलें होती है, 2-4 हरफों का ये अंदाजा है, ये मकाम है जी। तो वो कहते हैं फना होते हैं, लाल शाह आए ही मैं उन गलत फना होते, अपने आप को फना करती है मट्टी और चमन को साबित करती है। तो पता चलता है, बाबा ज़हीन शाह बोले, कहते हैं कि खाक से लालो गुल सुम्बुलो रेहान निकले, खाक
से लालो गुल सुम्बुलो रेहान रेहान निकले खाक से लालो लालो गुल खाक से खाक से लालो गुल सुम्बुलो रेहान निकले। अरे तुम भी पर्दे से निकल लाओ के अरमान निकले। खाक से लालो गुल सुम्बुलो रेहान, मट्टी से गुले लाला सुम्बुल रेहान उग रहे हैं। ये खुद तो नहीं उगते, कोई इनको उगा रहा है। तो जो उगा रहा है उससे अर्ज कर रहे हैं कि तुम भी पर्दे से निकल लाओ के अरमान निकले। भाई अरमान क्या निकले? अगर तुम पर्दे से आ जाओ तो अरमान क्या निकलेगा? इसको अल्लामा ने बयान किया। भाई ज़ौक़ पैदा हो रहा है, कुछ सुन रहे हैं आप? अल्लामा ने बयान किया क्या? अल्लामा ने बयान, बाबा ज़हीन ने तो कहा कि तुम भी पर्दे से निकल लाओ कि अरमान निकले। तो अरमान क्या निकले अगर तुम सामने आ जाओ तो? दो शेर सुनाऊंगा यहां, एक मौलाना असगर गोंडवी का और एक अल्लामा इकबाल का। पहले असगर को सुनिए, बहुत सूफी मनिश, जिगर मुरादाबादी के उस्ताद भी। वो फरमाते हैं कि तू अगर पर्दे से निकल आए बाहर तो क्या करता? जोश मस्ती देखते, जोश तमन्ना देखते, जोश मस्ती देखते, जोश तमन्ना देखते, जोश मस्ती देखते, जोश तमन्ना देखते। अरे सामने लाकर तुम्हें अपना तमाशा देखते। वो तौलिया के जोश मस्ती देखते, जोश तमन्ना देखते, जोश मस्ती देखते, जोश तमन्ना देखते। अरे सामने लाकर तुम्हें अपना तमाशा देखते, सामने लाकर तुझे अपना तमाशा। बड़ी जिंदगी हो गई, अरसा गुजर गया, जुब्बा और दस्तार पहने हुए इस जालसाजी की दुनिया में रहते हुए, जुब्बा और दस्तार और तस्बीह मुसल्ला की दुनिया और रिया की दुनिया में रहते हुए जी घबरा गया। सामने लाकर तुझे अपना तमाशा
जहे तकवा के मन बा जुब्बा ओ दस्तार मी रकसम। वो जी चाहता है कि अब जुब्बा ओ दस्तार के साथ तेरे सामने रक्स किया जाए। तो उन्होंने कहा अल्लाह के फजल से मैं जो शेर पढ़ता हूं वो खतीबों को भी, इनके फरिश्तों को भी पता नहीं। अदब के शापारे पेश करता हूं, आली शोहरा के असातिज़ा का कलाम, नचा देने वाला कलाम है जी। तुम भी पर्दे से निकल लाओ के अरमान निकले। मौलाना असगर तो कह चुके ना, अब अल्लामा कहते हैं कि तुम पर्दे से निकल आओ तो मैं क्या करूंगा। हाँ कभी है हकीकत मुंतज़र, कभी है हकीकत मुंतज़र, नजर आ लिबास मजाज में, कभी है हकीकत मुंतज़र। कभी है हकीकत मुंतज़र, नजर आ लिबास मजाज में, कभी है हकीकत मुंतज़र, नजर आ लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे नयाज में, कभी है हकीकत मुंतज़र। ए खुशकते चब्बल किस्म ना बंदा मैनी इस गुफ्तगू तू माजूज नहीं हो सकता जेड़ा जद्दी पुश्ती चब्बल जमया होवे। बाज़ौक चिश्ती निजामी ज़ौक का आदमी, के हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन नयाज में। के हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन नयाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे। के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में, कभी है हकीकत मुंतज़र।
आए ये तो बात हो रही थी मालिक हकीकी की, अब जरा कमली वाले की बात हो जाए। तो मौलाना जामी इसी जमीन पर बोल उठे कि नफहा तो वस्ले का औक़दत जमरा तो शौक़े काफिल हिशा, नफहा तो वस्ले का औक़दत। कमली वालिया तेरे विसाल दे शौक दियां फूकां जेड़े लोहा गर्म करने ना मशक पिछे लाई होनी ने वो फूक मारने, ए ओ फूक नफहुन इसको अरबी में कहते हैं। तेरे विसाल की फूकों ने औक़दत बाल दिते जमरातो शौके का, तेरे शौक के अंगारे फिल हिशा मैनिया आंदरा विच, हिशा मैंने अंतड़ियां आंदरे। नफहा तो वस्ले का औक़दत जमरा तो शौके काफिल हिशा, ज़िग़मत बसी न कमातिशे के न ज़द ज़बान न कमातशा। कौन पढ़सी ये कलाम? कोई माऊ ना पुत्र है वे? आओ मैदान पढ़ो, जामिया पढ़ो, असातिज़ा पढ़ो मेरे साथ। दौर मुक गया, खत्म हो गया। मैं ये कहता हूं कि कोई मुल्क में दुनिया में कोने में छुपा हुआ होगा आदमी जो स्टेज पर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कोई नहीं है, होगा 2, 4, 10 आदमी होंगे छुपे होंगे, लेकिन स्टेज पर कोई नहीं है। बताओ जो ये कलाम पेश करे। कभी सुना आपने ये कलाम? उनके साथ कोई मुताला में हम कलाम हुआ हो तो सुनाए ना आपको। सुनो मुफ्ती सुन, जामी साहब फरमानन कि तुझे मजहरी के जलवे तो सदाए से है सूफियां। ओ कमली वाले तू किस जमाल का मजहर है कि तुझे देखकर सूफियों की जो आवाज अल्लाह की होती है, सहहा इसको कहते हैं, सहहतन वाहिदा कुरान में आया है। तो ये सूफियों की जो सहहा है, आवाज है जी। गुजरत से जुर्वेला मकान के खुशा जमाले अज़ल खुशा। सूफी देखकर तुझे उनकी ये आवाज जो है वो अर्श से भी ऊंची गुजर जाती है और कहती है क्या कहने मालिक तेरे इस जमाल के, जो जमाल मोहम्मदी तूने दुनिया में उतारा है, इस जमाल के क्या कहने। मैं हूँ एक शेर कदे ना पढ़ा तो मेरा अंदर आना है तू हक अदा ना कर से। थक गया पर मैं करसा जरूर है गल। फरमाते हैं हम अहले मस्जिदो सौमा पे बिरदे सुबह हो दुआए शब। हम अहले मस्जिदो सौमा पे बिरदे सुबह हो दुआए शब। मनो जिक्रे तल्ला तो तुर्राए तो मिनल गदाते इलल इशा। मनो जिक्रे तल्ला तो तुर्राए तो मिनल गदाते इलल इशा।
मस्जिदों में बैठने वाले, इबादतें करने वाले, गिरजा घरों में जानने वाले अहले सौमा हमा पे विरदे सुबह दुआए शब, ये लफ़ो नशर मुरत्तब है। मस्जिदों में जाने वाले सुबह के विरद में मशगूल हैं, सौमा के जाने वाले शाम को मशगूल हैं। सुनिए, और जामी कहता है मैं क्या कर रहा हूं? मनो मैं हूं, जिक्र है किसका? तलत का, कमली वाले तेरे चेहरे का। मनो जिक्रे तला, तो तुर्रा कहते हैं जुल्फ को, तेरे चेहरे का कमली वाला जिक्र है और तेरी जुल्फे रसा का जिक्र है। कहां से? मिनल गदाते इलल इशा, सुबह से शुरू होकर इशा तक सुबह तेरे चेहरे का नाम है, शाम तेरी जुल्फे सिया का नाम है। मनो जिक्रे तला तो तुर्रे तो मिनल गदाते इलल इशा। कुर्रतुल ऐन ताहिरा दा एक शेर याद आ गया इस्तेमाल है जी। तकाफरा ही बहरहाल मुसलमान असी तो शेरां ते ईमान ते कुफर नहीं गल ना कर रहे हैं। गजब ना शेर आ गई सुनियो, आनी के बाबी फिरका नहीं आई मशहूर ईरान विच कत्ल किया गया ऐसा। वो कहती है कि अगर सनम जे रहे सितम पे कुश्तनम बिनिहत कदम। कुर्रतुल ऐन ताहिरा बाबी जो है, मैं एक बात बता दूं, तारीखी है। अल्लामा इकबाल ने भी इसकी गज़ल को अपने उसको कोट किया है। गर्बतु उफ्तदम नज़र चेहरा ब चेहरा रू बरू, शरहा देहम गमे तुरा नुक्ता ब नुक्ता मुँह बमू। ये उसकी मशहूर गज़ल है। तो ये अल्लाह ने उसको हुस्न जमाल दिया था। तो जब ये अनपढ़ लोगों की महफिल में बोलती थी, खतीबा बला की थी, जादू बयान थी, तो हुस्न भी अल्लाह ने दिया था और इल्म अरबी फारसी तो उसकी मादरी ज़बान थी। तो जब अनपढ़ लोगों में जाती थी तो फिर पता इसको जब चलता था कि ये मेरे इल्म से वाकिफ़ नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, तो फिर नकाब उठा देती थी। और जब अहले इल्म में बोलती थी तो फिर नकाब डालकर बोलती थी। तो उसकी गज़ल का शेर सुनिए। हाँ, नई नई बातें मौलाना है जी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कुर्रतुल ऐन ताहिरा का शेर कि अगर सनम जे रहे सितम, अगर वो मेरा महबूब जुल्म करते हुए, जुल्म के ख्याल से, जे रहे सितम, जुल्म के ख्याल से मुझको कत्ल करने के लिए कदम उठाए बढ़ाए। अगर सनम जे रहे सितम पे कुश्तनम बिनिहत कदम। फ़इन इस्तक़ाम बिसैफ़िही, फ़इन इस्तक़ाम बिसैफ़िही फ़लक़द रज़ीतु बिमा रज़ा। फ़इन इस्तक़ाम बिसैफ़िही, अगर वो अब मेरा महबूब तलवार निकाल कर सौंप कर निकल आए तो फलकद रजी तो बेमार रजा, जिस पर वो राजी होगा मैं भी राजी हूं। क्या जी? हाय, फिर इसका तर्जमा मैं कर छड़िया कि कत्ल होने के लिए मैंने झुका दी गर्दन, कत्ल होने के लिए मैंने झुका दी गर्दन। मुस्कुराता हुआ
इस शान से जल्लाद आया, मुस्कुराता हुआ इस शान से जल्लाद आया, मुस्कुराता, अरे मुस्कुराता 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 हुआ इस शान से। वैसे भी मुस्कुरा छोड़े सोना बंदा ते दंदा नहीं तलवार तो चली भी नहीं बंदे ते। तबस्सुम खुद एक तलवार है, मरने वास्ते भी शऊर चाहिए। डंगरा तबस्सुम नाल बंदा के मारे, डंगर तो तबस्सुम नाल नहीं मरने। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए मैं कहाँ तक आपको ले आया। अब देखें, मैं ज़रा समेट रहा हूँ कि बाबा ज़हीन शाह ताजी ने कहा कि तुम भी पर्दे से, भाई ये इन्होंने तो फना हासिल किया, मकाम मिल गया मट्टी को, लाला और गुल भेज दिए, तुम भी पर्दे से निकल आओ के अरमा निकले। और फिर आगे क्या है, फिर बाबा जी कहते हैं जी इस्तिफामिया, और क्या कोई बज़्म हसी ज़ेरे ज़मीन और भी है। एक कोई सुनिया नहीं महफिल ज़मीन थले भी है, आज तक सुनिया सोने ज़मीन उत्ते फिर रहे हैं, ये तले केड़ी ज़मीन है जिथे सोने रहने ने। क्या कोई बज़्म हसी ज़ेरे ज़मीन और भी है, ज़ेरे ज़मीन क्या कोई बज़्म हसी ज़ेरे ज़मीन और भी है, क्या कोई बज़्म हसी ज़ेरे और भी है। हुजूर फूल क्यों चाक जिगर, फूल क्यों चाक जिगर, चाक गरीबां निकले। ओए अगर तले कोई सोनी महफिल नहीं, ओ जड़े आने ओ मर विन्ने ने मिट्टी नाल मिट्टी ओ विन्ने गए मिट्टी नाल मिट्टी नहीं। कोई बज़्म हसी ज़ेरे ज़मीन और भी है, ज़ेरे ज़मीन और ज़ेरे ज़मीन और भी है, ज़ेरे ज़मीन और। ओए तुम ही ये महफिल सजाकर जमीन पर नहीं बैठे हुए, ज़ेरे ज़मीन और भी है, ज़ेरे ज़मीन और। भाई कोई ज़ेरे ज़मीन है ना, मौजूद है ना, तो हम बरसरे ज़मीन उनकी याद में बैठते हैं। कोई महफिल है, कोई है तो उनकी याद के लिए बैठते हैं ना, मिट जाए तो कौन बैठता है। ओए गल सुनो, कोई रहवे तो काम बंदा करना है, ना रहवे तो कौन करना है। ए सूरज लै बनना, तुसी काम छोड़ देने हो कि नहीं। ते वली अल्लाह ने ते नबी कदे मिट्टियां नाल मिट्टी हो वजण ते इन्हां दी कबरां ते मजलिस कौन सजावे। ज़ेरे ज़मीन और भी है जो मिटते हैं। मैंने पीछे फलसफा बयान कर दिया, जो खुद को मिटाते हैं वो फूल की सूरत में उनको अल्लाह जिंदगी देता है। मिट्टी मौलाना मोहम्मद बख्श साहब हजरत को के मिट्टी को तूने फना किया, अपनी ताकत दी फूल को, ले मैंने तुझे जिंदगी दी। फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। देखो मुसलमानों, तुसी आखसो बड़े सोने शेर पढ़े, मैं अपने जौक नाल पढ़े, तुसा मैं वेलां ते नहीं दित्तियां ते ना मैं मंगियां तुसा कोलों। तुसी के देसो मां
मैं तो उस को मंगना जिसने मंगते तुसी भी हो तो मैं भी हाँ। तो मंगता मंगते हैं के सी समझ आई। वल्लाहु गनी व अंतुमुल फुकरा, सारे मंगते हैं उसके दरवाजे से। तो मैं अर्ज कर रहा कि मैं अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ी है, ये शेर मैंने अपने ज़ौक़ के लिए पढ़ी। हाँ, मेरे ज़ौक़ के सदक़े में आपको अगर ज़ौक़ मिल गया तो ये उसकी मर्जी। दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। हमने अपने ज़ौक़ से पढ़ा। तो अब आप कहें जनाब ये आपने ज़ौक़ से साबित किया, नहीं मैं कुरान से साबित करता हूँ। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह एक केड़ी हयात ना जिक्र किया है जेड़े मरने तो बाद हुई ना। बंदा वो दबिया गया कब्रां च, और जीने तो कोई नहीं दबना ना, मरने तो बाद ही दबने हो। ते कुरान आना है मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन, जनानी होवे या मर्द होवे कम चंगे करे ते मोमिन भी होवे, मोमना होवे ते मोमिन होवे। असी उसा मरने तो बाद सोहनी जिंदगी दे सा। कुरान है कुरान। पता नहीं किथे गए रह रहे हो, शेखुल कुरान बने, कुरान पढ़ पढ़ के कुरान ने इस गल तर्जमा नहीं आया आज तक कि मरने तो बाद केड़ी जिंदगी देना है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उनको हयात तय्यब अदा करते हैं। मतलब है कि मरने तो बाद भी जिंदगी अता होती है, ये कुरान है। और मैंने कहा कि जब मट्टी फना होती है, अपनी कुव्वत देती है, तो चमन की सूरत में उसको जिंदगी दोबारा मिलती है ना। तो यही बेदिल कह रहे हैं, कुरान वही बात कर रहा है, मेरे शेर भी वही कह रहे हैं, है जी। वरना मुझे बताएं कि मुर्दा तो गैर मुतहर्रिक है, बोलता नहीं है, सांस नहीं लेता, खाता भी नहीं, पीता नहीं है, तो अल्लाह उनको उसको जिंदा क्यों कह रहा है? मनो मट्टी उस पर पड़ी हुई है तो अल्लाह कहता है ये जिंदा है। ते तुसी जेड़े जिंदे हो, तुसा कोई जीने कबरां तुन्ने ना, ते मिट्टी पावे होते ते बां बां करो तुसी, ते जिन्ना अल्लाह पे जिंदा आना ते उन्होंने आवाज भी कदे सुनी ने? ऐ जिंदा है, जिंदा कुरान जो कह रहा है, लेकिन उनकी आवाज हाय 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 सादी गाता है, मुर्गे सहर इश्क से परवाना बिया ओए सुबह टहनियां ते चैकड़े आलिया चां चां करना है फजरी, कई नींदरा खराब करना है, कई तो उठ पैने अल्लाह ने याद आस्ते परिंदे बोल पैने, कई बेनमाजे आने कितने चां चां शुरू कर दी आ, ए बारी बंद कर। कई आने शुक्र है ओए अल्लाह ने सफीरो मां उठा छोड़िया ने, है जी। ते आने ओए मुर्गे सार चैकने वालिया इश्क सीखनी तो परवाने को सीख। कां सोख तारा जां शुदो आवाज नियामद के ओ जल बिना वो जल जाता है मगर उस जले हुए की आवाज नहीं आती। परवाने की कभी आपने शोर नहीं बजाया कि हाय मैं जल गया। सादी नतीजा निकालता है, ई मुद्दइया दर तलबश बेखबरानन कारा के खबरश बाज नया मद कारा।
ये जितने दावे करते हैं ना, हम तौहीदी हैं, हम मुवाहिद हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते, ये शिरक है, वो शिरक है, ये शिरक है, वो बिदअत है, डंड पाई ठेकेदार अल्लाह ने मोहब्बत ने फरमाया सब मुद्दई झूठे हैं, बेखबर है अल्लाह ने राह पता ही नहीं। क्यों कि जिनको खबर हो जाती है उनकी खबर वापस नहीं आती कभी। तो जिसकी खबर जिनको पता चल जाए उनका फिर कोई पता नहीं लगता कहां गए वो। तो इनको पता चल गया है, इनको हयात के राज का पता चल गया, इसलिए ये बोलते नहीं है। हमें जिंदा होकर भी हयात की राज का पता नहीं, इसलिए मुर्दा है, बोलते हुए भी मुर्दा है। है जी। तो बाबा ज़हीन शाह कहते हैं कि फूल क्यों चाक जिगर चाक गरीबा निकले। अगर कोई नीचे महफिल ऐसी हसीनों की महफिल नहीं है, अच्छे अच्छे चेहरे नीचे दफन नहीं है, तो बातिन से ये ज़मीन के पेट से अंदर से ये लाला और गुल किसकी निशानी लेकर उभरते हैं। बताते हैं कि नीचे लाला रुख गुल रुख लोग दफन हैं, नीचे भी एक महफिल है। जे साजे महफिले जे साजे महफिले खामोश मी रसद आवाज के साकिनाने अदब गाहे नेस्ती हस्तन। जे साजे आफियत खाक मी रसद आवाज मिर्जा बेदल। जे खाके जे साजे आफियत खाक मी रसद आवाज के साकिनाने अदब गाहे नेस्ती हस्तंद। है एक आखिरी गल, उस बाद मैं इजाजत चाहता कि गल कि ये तो साबित हो गया। अब मैं समेट रहा हूँ कि फरमाया कुल्लु शैन हालिकुन इल्ला वजहा, सिर्फ हर चीज़ फना होने वाली है, सिर्फ रहने वाला बाकी वही है। लहुल हुक्मो, और हुक्म भी उसी का है। व इलैहि तुरजाऊन, और ए मेरे बंदो तुमने लौट कर भी उसी की तरफ आना है। समझ आई। जिस तरह पानी जाता है समुंदर की तरफ, आपने जाना है मालिक की तरफ। तो मैंने इस पे एक शेर आखिरी मुझे अपना याद आ गया, ज़हीन शाह साहब की ज़मीन में। कि बेखुदी में न रही हमको नसीर अपनी खबर। ये मेरी गजल का एक शेर है। बेखुदी में न रही हमको नसीर अपनी खबर, हमको नसीर अपनी खबर। बेखुदी में न रही हमको नसीर अपनी खबर, और होश आया तो हमी जलवे जाना जाना निकले। होश आया तो अरे होश आया तो हमी जलवे जाना निकले। कोट नजीबुल्ले वाले हो, ए तमा पता नहीं मां के बोलना या तो के बोल गया, पर तुसा ने विचू जिस ना मगज ठीक नहीं है उन्होंने मैं बारियां फेर गया इंशाअल्लाह। बंदे ने पुत्र ने विच जेड़ा पलीती हो सी इंशाअल्लाह बारी फिर गई है। जो हुण अबू जाल नहीं कोई नस्ल होवे तो मैं उसने तो फिर कोई जिम्मेवार नहीं आ रहा। अबू लाब ते अबू जाल नहीं नस्ल होवे, खानदान कोई बाकी रह गया होवे। अल्लाह के अल्लाह फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
कि तेरा दुश्मन मकतू नस्ल होगा, उसकी नस्ल नहीं चलेगी। अल्लाह ताक है पर उनके दरे कोई आ गई होवे या तो 2 महीने के नस्ल होसी लेकिन नाम मिट जाएगा, नाम कोई नहीं लेगा। आज कोई बंदा आख सकना है भावे होवे भी सही, कोई आख सकना है जनाब मैं हुजूर ने चाचे जनाब अबू जहल साहब ने औलाद चू, वो भी तो कुरैशी है ना, कुरैशी बड़े बड़े मुद्दई। मैं जनाब आपका ख़ानदान आली, मैं हुजूर के अम्मे मोहतरम जो हज़रत अबू जहल रहमतुल्लाह अलैह का जे ख़ानदान है, लानतुल्लाह भेज दे, अल्लाह दी लानत होवे। चाचा हुजूर का अबू लाब, कोई दावा करता है कि मैं अबू लाब की औलाद से हूं, अल्लाह दी कसमें होवे भी सही ते 7 हथ जोड़ना है 7 बारी, या अल्लाह पता ना लग वजे लोग जुतियां मार सणवा भाई तू इस करेज क्यों जमया। तो कमली वाले का चचा लेकिन मुनकर चचा, अल्लाह ने फरमाया अबतर है, या तो औलाद नहीं होगी या इसका नाम कोई नहीं लेगा, नाम इज्जत से नहीं लेगा कोई। तो साबित हुआ कि निस्बत ना हो तो खानदान में से पैदा होने से भी कोई फायदा नहीं होता। ईमान ना हो और इताअत ना हो तो सैयद घराने में या आली खानदान में पैदा होना नफा नहीं दे सकता। आपके सामने है अबू जाल और अबू लाब की मिसाल, सगा चाचा हुजूर का, ईमान नहीं लाया तो फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, इसने एक हाथ नहीं 2 त्रुटन ते त्रुट गए। क्यों नबी नहीं समझे, पतरिया समझना रहे हैं ना लैका है जी, सिर्फ समझाई पतरिया। सुनी मुफ्ती, सिर्फ समझाई अबू जाल पतरिया, इसी वास्ते पत नहीं रहिया। सिर्फ समझाई पतरिया, पतरिया इसी वास्ते पत नहीं रहिया। अल्लाह समझ दे ते मत ना मारे, अल्लाह मत ना मारे। ते इस पढ़े लिखे चब्बल दौर विच अदियत का दौर दौरा है, लोग अल्लाह और रसूल के हुक्म को छोड़कर, रिवायतों को छोड़कर ईमान ही रखते उस पर। उन लोगों के साथ ताल्लुक़ रखो, इनके दरगाहों में इनको खुदा समझ कर ना हो, खुदा का आजिज़ बंदा समझ कर आओ, मकबूल बंदा समझ कर आओ। और इनमें से तालीम जो आपको दे, जो पीरज़ादा जो साहबज़ादा, दरगाहें फिरें पाकिस्तान की, जो पीर सिर्फ आपसे नजराने लें। ये कोई टैक्स तो नहीं है कि आप इनको हर बार जरूरी दें। आप जिसके साथ अकीदत है, और अकीदत भी किसी ठिकाने किसी तरीके की रखें, हिंदुओं की तरह अकीदत ना रखें। कोई आदमी देखा करो कि मैं इसको क्यों दे रहा हूं, जो आपको सिखाए, जो अल्लाह का रास्ता बताए, आपको तालीम दे, आपके ज़हन के शक दूर करे, आपके इल्मी उकदे हल करे, उसकी अगर खिदमत करना चाहते हैं तो उसको दें। इन जो 2 नंबर, इन जाली तबके को, चाहे वो उलमा हो चाहे पीर हो, इनसे बचें। ये 2 नंबर हैं, फ्रॉडी हैं। कोई तावीज़ देते हैं, कोई लूटते हैं, कोई मुकद्दर बदलाते हैं, और अपने मुकद्दर का पता ही नहीं, घर का पता ही नहीं, घर में क्या हो रहा है। इन झूठों से बचें, समझ आई। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी हाजात पूरी फरमाए और अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत अता फरमाए, और हमें हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो।
रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। बस भाई।